नारायण नारायण। श्री राम शरणम मम। पंचम प्रवचन। महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राघवेंद्र से कहते हैं कि आपका यश दिव्य मानसरोवर है। जैसे मानसरोवर में मोती हैं, उसी प्रकार इस यश के सरोवर में भी आपके गुणों के मोती हैं। जैसे हंस तथा हंसिनी निरंतर मोती को छोड़कर अन्य कुछ ग्रहण नहीं करते, इसी प्रकार जिन भक्तों ने अपनी जिह्वा को हंसिनी बना लिया है तथा आपके गुणों को छोड़कर अपनी वाणी के द्वारा कुछ और नहीं कहते, आप उन भक्तों के हृदय में निवास कीजिए। यद्यपि गुण के संदर्भ में एक मान्यता तो यह है कि दूसरों के केवल गुण ही देखना चाहिए, दूसरों के दोषों का वर्णन नहीं करना चाहिए या दूसरों में दोष नहीं देखना चाहिए, पर यह बात इससे आगे कही गई है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति अपने गुण तथा दूसरों के दोष वर्णन की पाई जाती है, किंतु इस प्रवृत्ति को उल्टने की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए साधक के जीवन में स्वदोष दर्शन तथा दूसरों में गुण दर्शन की वृत्ति आनी चाहिए। वस्तुतः साधक जब दोषों की ओर दृष्टि डालता है तो उसे लगता है कि सारे दोष तो मेरे ही मन में विद्यमान हैं। जब वह दूसरों की ओर दृष्टि डालता है तो दूसरों में उसे गुणों का दर्शन होता है। यह साधक की वृत्ति है। इसे यूँ कह लीजिए कि विषय की वृत्ति स्वगुण तथा परदोष दर्शन की होती है। साधक की दृष्टि है अपने में दोष दर्शन, दूसरों में गुण दर्शन तथा गुणों को देखकर उन्हें ग्रहण करने की इच्छा। पर यही अंतिम स्थिति नहीं है। वस्तुतः जिसे हम सिद्ध स्थिति कहते हैं, वह क्रिया और प्रतिक्रिया समाप्त होने के बाद की स्थिति है, जहाँ पर व्यक्ति गुण और दोष दोनों से ऊपर उठ जाता है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया समाप्त हो जाने के बाद सैद्धांतिक सत्य क्या है, इसकी ओर गोस्वामी जी विनय पत्रिका में संकेत करते हैं। वहाँ पर वे बड़े विनम्र तथा दीनता भरे शब्दों में प्रभु के समक्ष आत्मनिवेदन करते हुए कहते हैं कि कबहु कहूँ यह रह नि रहूँगो। क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि जब ये बातें मेरे जीवन में आएंगी? कौन सी? तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूँगो। जब भगवान की कृपा से संतों जैसा स्वभाव प्राप्त कर लूँगा। मानो मुख्य सूत्र यह है कि संतों का लक्षण दूसरों में मिलाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं अपने आप में मिलाने के लिए है। आवश्यकता इस बात की है कि संतों में जो गुण होते हैं, वे गुण हमारे भीतर हैं या नहीं, इस पर दृष्टि डालने की हम चेष्टा करें। उस पद में गुण और दोष के संदर्भ में तीसरी बात कहते हुए वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूँगो। प्रभु, ऐसा कब होगा कि जब न तो मैं दूसरों के दोष का वर्णन करूँगा और न ही गुण का? बस यही जीवन की चरम स्थिति है। लेकिन प्रारंभ में ही व्यक्ति को यह प्रवृत्ति नहीं अपना लेनी चाहिए कि हम दूसरों के गुण और दोष का वर्णन नहीं करेंगे। यह कोई छलांग लगाने वाली वस्तु न होकर क्रमशः आगे बढ़ने की कला है। वस्तुतः प्रारंभ तो यहीं से होना चाहिए कि हम अपने दोषों को देखकर उन्हें छोड़ने की चेष्टा करें। लेकिन जब दृष्टि अधिक गहरी होती है, तब यह एक नया सत्य हमारे सामने आता है कि जिस व्यक्ति के गुण का वर्णन करते हैं, क्या सचमुच वह गुण उसका अपना है? गहराई से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति में जो गुण दिखाई देता है, वह गुण उसका नहीं होता। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि अगर सचमुच वह गुण उसका अपना है, तब तो प्रशंसा करना सार्थक है, पर अगर वह गुण उधार लिया हुआ अथवा दान में मिला हुआ है, तब तो जिसने वह दिया है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इसे मैं एक दृष्टांत के द्वारा समझाने की चेष्टा करूँगा। घड़े में जब चंद्रमा तथा सूर्य का बिंब पड़ता है, तब लगता तो यही है कि घड़े में सूर्य और चंद्रमा है, पर बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि घड़े में तो प्रतिबिंब मात्र पड़ रहा है। इसी प्रकार से व्यक्ति के अंतःकरण में यदि कोई गुण है, तो वह वस्तुतः ईश्वर का प्रतिबिंब मात्र है, व्यक्ति का अपना गुण नहीं है। अयोध्या कांड में भगवान श्री राम और श्री भरत के संवाद में इसी सत्य का प्रतिपादन किया गया है। श्री भरत ने चित्रकूट में जो भाषण दिया, उसमें वे कैकेयी जी की निंदा करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि श्री भरत संत हैं और संत तो दूसरों में दोष देखता नहीं, किंतु श्री भरत जी को कैकेयी में दोष दिखाई पड़ा, यह तो ठीक बात नहीं है।
पर उस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि श्री भरत कैकई में दोष तो देखते हैं, लेकिन उन दोषों का मूल कैकई में न देखकर स्वयं अपने में देखते हैं। जिस समय श्रृंगवेरपुर में श्री भरत ने प्रभु को कुश शैया पर देखा तो वे व्याकुल हो गए कि हाय हाय, प्रभु तथा श्री किशोरी जी को इस शैया पर सोना पड़ा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनको ऐसा लगा कि अगर मैं इस दृश्य को देखने के बाद भी जीवित हूँ, इसका अभिप्राय है कि मेरा हृदय अत्यंत कठोर है। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मैं तो कैकई का पुत्र हूँ। नियम यह है कि कारण की अपेक्षा कार्य अधिक कठोर होता है। श्री भरत ने दृष्टांत देते हुए कहा, कारण ते कारजु कठिन, होई दोष नहीं मोर, कुलिस अस्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। हड्डी से वज्र बनता है, पर वह हड्डी से भी कठोर होता है। पत्थर से लोहे का जन्म होता है, पर वह लोहा पत्थर से अधिक कठोर होता है। जब कैकई इतने निष्ठुर है कि उन्होंने श्री राम को वनवास दे दिया, तो कार्य होने के नाते मैं उनकी अपेक्षा भी कहीं अधिक कठोर हूँ। श्री भरत ने कहा कि वस्तुतः सत्य तो यह है कि माँ ने जितना अनर्थ किया वह मेरे लिए ही तो किया, इसीलिए सबका मूल कारण मैं ही हूँ। श्री भरत कैकई की अपेक्षा अपने में अधिक दोष देखते हुए बार बार कहते हैं कि मोहि समान को पाप निवासु, जही लगी सिय राम बनवासु। मेरे समान पापात्मा भला कौन होगा, जिसके कारण श्री सीता राम को वनवास दे दिया गया। कल आपके सामने यह बात कही गई थी कि दोष दर्शन का उद्देश्य दोषी व्यक्ति से घृणा करना नहीं है। श्री भरत का कैकई की निंदा करने का उद्देश्य वस्तुतः कैकई की निंदा नहीं है, बल्कि कैकई जी के द्वारा प्रभु को जो महान कष्ट देकर अयोध्या में जिस अनर्थ की सृष्टि की गई है, उसके प्रति श्री भरत अपनी भावना को इस रूप में प्रकट करते हैं। किंतु इतना कहने के बाद भी यह पश्चाताप श्री भरत को सर्वदा बना रहा कि बिनु समझे निज अघ परिपाकु, जार्यूं जान जननी कही काकू। मैं कैकई को बुला भला कहता हूँ, पर वह तो एक प्रकार की कराहा है। जैसे किसी को चोट लगी हुई हो और उसके मुख से आह निकल पड़े, इसी प्रकार भले ही मेरी व्याकुलता का स्वर उनकी निंदा में फूट पड़े, वस्तुतः सारे अनर्थ का हेतु तो मैं ही हूँ। श्री भरत का दोष दर्शन कैकई जी से घृणा के लिए न होकर उनके दोष निवारण के लिए है। यह सिद्धांत बहुत ही बढ़िया तथा समझने योग्य है। दूसरे में दोष नहीं देखना चाहिए, यह वाक्य सुनकर अच्छा लगता है, पर प्रश्न यह है कि गुरु को शिष्य में दोष देखना चाहिए या नहीं। क्योंकि गुरु अगर शिष्य में दोष नहीं देखेगा, तब न तो शिष्य के दोषों का निवारण करने का संकल्प उसके मन में आएगा और न ही वह उसके निवारणार्थ आदेश देगा। इसका अभिप्राय है कि जहाँ पर दोष दर्शन हित बुद्धि से है, वहाँ पर दोष दर्शन दोष न होकर कल्याणकारी है। इसी प्रकार श्री भरत के अंतर मन में कैकई जी के प्रति जो दोष दर्शन है, वह उनके दोषों को मिटाने के लिए है, न कि उनकी निंदा करने के उद्देश्य से। इसका पता तब लगा जब तीनों रानियां सती होने चली। अगर सचमुच श्री भरत के अंतःकरण में उनके प्रति कोई घृणा होती, तो वे माता कौसल्या तथा सुमित्रा अम्बा को सती होने से रोक देते और कैकई जी को सती हो जाने देते। लेकिन श्री भरत जी ने तो कैकई जी को भी सती नहीं होने दिया। इतना ही नहीं, जब वह सारे समाज को लेकर चित्रकूट जाने लगे, तो वे कैकई जी से कह देते कि आपके कारण इतना बड़ा अनर्थ हुआ है, इसीलिए हम आपको नहीं ले जाएंगे। किंतु श्री भरत ने ऐसा नहीं किया। भरत जी का तात्पर्य था कि कैकई जी अपने आप को अग्नि में जलाकर अपने अंदर सतीत्व का मिथ्याभिमान तो पाल सकती हैं कि मैं कितनी श्रेष्ठा पतिव्रता हूँ कि पति के साथ अपने शरीर को भी जला दिया। किंतु सतीत्व की यह परिभाषा सही नहीं होगी, क्योंकि महाराज श्री दशरथ की जो मृत्यु हुई उसका कारण भी तो कैकई जी ही थी। और जो स्त्री पति की मृत्यु का कारण बनी हो पर बाद में पति के साथ चिता में जलकर सती कहलाए, इससे बढ़कर तो सती धर्म की कोई विडंबना हो ही नहीं सकती। किंतु श्री भरत जी के मन में तो माँ के कल्याण की बड़ी प्रबल इच्छा है। वे जानते हैं कि कैकई ने भले ही श्री राम को वन भेज दिया हो, पर उनका कल्याण इसी में है कि वे हमारे साथ श्री राम के पास वन में चलें, श्री राम के सम्मुख हों।
इसीलिए श्री भरत उन्हें भी श्री राम के सम्मुख ले जाते हैं। गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया कि आप भगवान के सम्मुख किसके सहारे से गए? उन्होंने कहा, श्री भरत जी के सहारे से। कलिकाल तुलसी से सठिन हठी, राम सन्मुख करत को। लेकिन महाराज, आपने श्री भरत जी का ही चुनाव क्यों किया? गोस्वामी जी ने कहा कि भाई, जब मैंने देखा कि श्री भरत जी के साथ अयोध्या की सारी भीड़ के साथ साथ कैकई जी भी जा रही हैं, तो मुझे लगा कि इतना अनर्थ करने के बाद भी जब कैकई प्रभु के पास पहुंच सकती है, तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी यही भीड़ भरी यात्रा उचित है। श्री भरत जी कैकई जी को साथ लेकर चित्रकूट जाते हैं। वहां जाकर कैकई जी के हृदय में जो अंतर्वेदना तथा ग्लानि होती है, उसमें उनके समस्त दोषों का निवारण हो जाता है। इसीलिए कैकई जी के प्रति जो दोष दर्शन है, वह द्वेष बुद्धि से न होकर कैकई जी के प्रति कल्याण की वृत्ति से प्रेरित है। कल्याण की उसी वृत्ति के कारण श्री भरत जी ने जीवन भर कैकई को माँ कहकर नहीं पुकारा। यद्यपि कई लोग यह कहते हैं कि उनको कैकई जी से बड़ी घृणा थी, इसीलिए उन्होंने कभी माँ नहीं कहा, लेकिन अगर विचार करके देखें तो ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती। प्रभु ने राम राज्य के पश्चात एक दिन श्री भरत जी से पूछा, भरत, मैंने सुना है कि तुमने कैकई अम्बा को माँ कहकर नहीं पुकारा है। तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम में साधुता पूरी तरह से विद्यमान है, लेकिन अम्बा कैकई को तुम माँ कहकर क्यों नहीं पुकारते? उस समय श्री भरत जी ने दो बातें कही। पहली तो यह है कि प्रभु, जिनको आप माँ कहकर पुकारते हैं, क्या उनके मन में मेरे मुख से भी माँ शब्द सुनने की इच्छा बनी हुई है? जब आप माँ कह रहे हैं, तब फिर भरत माँ कहे या नहीं, इसका क्या महत्व है? प्रभु, जब वे आपके मुंह से माँ शब्द सुनती होंगी, तब क्या उनके जीवन में यह दुख रह जाता होगा कि भरत माँ क्यों नहीं कहता? भगवान श्री राम ने कहा, भरत, तुमने अपने ढंग से बड़ी सुंदर व्याख्या कह दी, लेकिन माँ कहने में तुमको आपत्ति क्या है? श्री भरत जी ने कहा, प्रभु, कोई वस्तु यदि किसी के लिए कुपथ्य हो तो वह उसे देनी चाहिए या नहीं? संसार में भी यह देखा जाता है कि यद्यपि दूध बहुत बढ़िया चीज़ है, पर कई लोगों को वह अपच कर देता है। अब यदि यह प्रश्न किया जाए कि जिसको अपच कर दे उसे दूध पिलाना चाहिए कि नहीं, तब तो यही कहा जाएगा कि दूध भले ही बढ़िया हो, पर जिसके लिए सुपाच्य नहीं है, उसे दूध देना तो उसके साथ शत्रुवत व्यवहार करना है। भगवान श्री राम ने भी कहा कि किसको जो वस्तु कुपथ्य हो उसे वह नहीं देनी चाहिए। श्री भरत जी ने कहा, प्रभु, कैकई जी के द्वारा जो भी भूल हुई वह यही समझकर हुई कि भरत मेरा बेटा है। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं माँ कहकर पुकारूं और माँ शब्द सुनकर कहीं फिर वही ममता आ जाए तो पता नहीं इस बार क्या अनर्थ हो। इसीलिए महाराज, कुपथ्य नहीं देना ही ठीक है। वस्तुतः श्री भरत ऐसी दिव्य दृष्टि वाले संत हैं कि जिनके अंतर्मन में कैकई जी के प्रति भी विद्वेष नहीं है, केवल कैकई जी के हित की भावना ही विद्यमान है। चित्रकूट में जब श्री भरत जी ने अपने भाषण का प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम कैकई जी का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि महाराज, जितना भी अनर्थ हुआ है उसका हेतु या तो कैकई जी हैं या मैं सठ सब अनर्थ कर हेतु। मुख्य जड़ तो मैं हूँ, पर जिनकी कुबुद्धि के द्वारा यह अनर्थ हुआ है वे कैकई जी हैं। श्री भरत जी ने यह कहकर प्रभु तथा सारे समाज की ओर देखकर जानना चाहा कि मेरा कथन सत्य है या नहीं। बहुधा श्रोता के मुख की ओर देखकर ही पता चल जाता है कि इनको बात अच्छी लग रही है या नहीं। जब श्री भरत जी ने देखा तो उन्हें लगा कि सारे श्रोता तो सहमति में सिर हिला रहे हैं, पर प्रभु बिल्कुल चुप बैठे हैं। लगता है जैसे उन्होंने श्री भरत के वाक्य को सुना ही नहीं। श्री भरत प्रभु के इस स्वभाव से परिचित हैं कि वे लोकमत को सर्वाधिक महत्व देते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, महाराज, कैकई जी के विषय में मैं जो कह रहा हूँ उसमें मैं अकेला नहीं हूँ, अपितु जननी कुमति जगत सब साखी। अयोध्या के जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन सब से पूछ लिया जाए कि कैकई जी के बारे में उनका क्या मत है। और सचमुच वहाँ तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कैकई जी के पक्ष में हो। गुरु वशिष्ठ से लेकर निषाद तक, ऊपर वाले व्यक्ति से लेकर नीचे तक, सब लोग कैकई जी के विषय में एक मत थे। गुरु वशिष्ठ तो अयोध्या में अपने भाषण का प्रारंभ ही इसी वाक्य से करते हैं,
कि प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कैकई कुटिल कीन ही जसी करनी। कैकई जी का हृदय कितनी कुटिलता से भरा हुआ है। दूसरी ओर निषाद राज जी ने भी लक्ष्मण जी के सामने कैकई जी की निंदा करते हुए यही कहा था कि कैकई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु कीन्ह, जेहि रघुनंदन जानकी ही, सुख अवसर दुख दीन। कैकई जी ने तो बहुत बड़ी कुटिलता का परिचय दिया है। भरत जी का संकेत था कि महाराज, आप तो लोकमत का बड़ा सम्मान करते हैं। जब सब लोग कैकई जी के विपक्ष में हैं, तो क्या आप इस मत को स्वीकार नहीं करेंगे? अब प्रभु के सामने बहुत बड़ा संकट यह आ गया कि वे इसका विरोध करें या नहीं, क्योंकि श्री भरत जी ने तो कैकई जी की निंदा की है। अगर प्रभु इसका विरोध नहीं करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वे भी इससे सहमत हैं। और दूसरी ओर भगवान श्री राम के सामने कैकई जी की प्रशंसा करने में भी एक गहन समस्या है, क्योंकि जहाँ पर श्रोता एक विशेष भावधारा में स्थित हो, वहाँ यदि वक्ता बिल्कुल भिन्न ढंग से कोई बात कहने लगे तो उन्हें आनंद नहीं आएगा। प्रभु समझ गए कि अगर मैं सीधे ही कैकई जी की प्रशंसा करूंगा तो शायद यह श्रोताओं को बिल्कुल अच्छा न लगे। इसीलिए उन्होंने अपने भाषण का प्रारंभ कैकई जी के स्थान पर श्री भरत जी की प्रशंसा से करते हुए कहा कि भरत कितने महान हैं, भरत में कितने सद्गुण हैं, भरत कितने श्रेष्ठ हैं। यह वाक्य सुनकर तो श्रोता और भी रस में डूब गया। जब प्रभु को लगा कि सारे श्रोता गदगद हो रहे हैं, तभी प्रभु ने पूछ दिया कि श्री भरत जी के विषय में मैंने जो कहा, आप लोग उससे सहमत हैं कि नहीं? समस्त श्रोताओं ने स्वीकार किया, महाराज सचमुच श्री भरत तो संत हैं। प्रभु ने तुरंत उलट कर कहा कि अच्छा, आप लोग यह बताइए कि अगर हमारी माँ कैकई न होती तो ऐसे महान श्री भरत जी का जन्म कहाँ से होता? इसीलिए आप लोगों को हमारी माँ कैकई जी को दोष नहीं देना चाहिए। आप यह तो देखिए कि उन्होंने जन्म किसको दिया। प्रभु का वाक्य है, दासुदेहि जन नहीं जड़तेई। यहाँ पर प्रभु ने कैकई जी के लिए जननी शब्द का प्रयोग किया। भगवान श्री राम का अभिप्राय था कि किसकी जननी है, जरा इस पर भी तो विचार करके देखिए। वस्तुतः ये तो श्री भरत की जननी है। मैं भी इन्हें जननी कहकर ही पुकारता हूँ। ऐसी जननी क्या दोषयुक्त हो सकती है? जो श्री कैकई जी को दोष देते हैं, लगता है कि उनकी बुद्धि में जड़ता आ गई है और उन्होंने साधु सभा का सेवन नहीं किया है। अब प्रभु के समक्ष बहुत बड़ी संकट की स्थिति आ गई। प्रभु सोचते हैं कि जो बातें मैं कहूँगा उनमें तो माँ कैकई का समर्थन होगा, तब तो यह भरत जी की निंदा हो जाएगी। इसीलिए प्रभु ने यह बात कहने के बाद श्री भरत की ओर देखकर जानना चाहा कि तुम्हें मेरी बात कैसी लगी। यद्यपि भरत जी का भाषण तो प्रभु ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन जब श्री भरत की ओर देखा तो प्रभु को लगा कि श्री भरत तो बड़े गदगद दिखाई दे रहे हैं। भगवान श्री राघवेंद्र प्रसन्न हो गए, क्योंकि श्रोता अगर भाव विभोर दिखाई दे तो वक्ता को आनंद की अनुभूति होती है। श्री भरत को भाव विभोर देखकर प्रभु ने कहा, भरत, मैंने जो कथा कही लगता है वह तुम्हें बहुत अच्छी लगी। भरत जी ने कहा, महाराज, कथा की बात तो मैं नहीं जानता, पर कथावाचक कितना अच्छा है इस पर मेरा ध्यान जरूर गया, क्योंकि जब आप कैकई जी का गुणगान करने लगे तो मुझे लगा कि हमारे प्रभु से बढ़कर उदार तथा शीलवान भला कौन होगा, क्योंकि जिसने आपको इतना कष्ट दिया, जब उसकी भी प्रशंसा कर रहे हैं तो फिर क्या कहा जा सकता है आपकी उदारता के संदर्भ में। श्री भरत का तात्पर्य है कि प्रभु, आप अगर अपने शीलमय स्वभाव से प्रशंसा कर दें और उस प्रशंसा को ही प्रमाण पत्र मान लिया जाए, इससे बढ़कर धोखा कोई नहीं होगा। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि मुझे इस कथा में आपके स्वभाव का दर्शन हो रहा है, कैकई जी के गुण का नहीं। भगवान श्री राघवेंद्र के भाषण को आप यदि पढ़ें तो उसकी विचित्रता का परिचय आपको मिलेगा। उसमें पहले तो श्री भरत जी की प्रशंसा है, फिर कैकई अम्बा की प्रशंसा है और अंत में फिर श्री भरत जी की प्रशंसा की गई है। दोबारा श्री भरत जी की प्रशंसा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि प्रभु कह चुके हैं कि दोषु देहि जन नहीं जड़ते ही। श्री लक्ष्मण जी ने जड़ता की व्याख्या पूछते हुए प्रभु से कहा, महाराज, आज आपने कहा था कि जो लोग श्री कैकई जी को दोष देते हैं वे जड़ हैं।
यह तो सब पर आक्षेप हो गया, किंतु भगवान श्री राम ने कहा ऐसी बात नहीं है। जड़ता भी वस्तुतः दो प्रकार की होती है। एक जड़ता तो है अज्ञान जन्य और दूसरी जड़ता है प्रेम जन्य। अज्ञान जन्य जड़ता तथा प्रेम जन्य जड़ता, इन दोनों का रामायण में भेद किया गया है। आइए उनके अंतर पर कुछ विचार करें। एक जड़ता का वर्णन करते हुए कवितावली रामायण में कहा गया कि जड़ता बसते न कहई कछु बई। आपके मन में मुझसे इतना अधिक प्यार है कि उस स्नेह के कारण आप विचार करने की स्थिति में नहीं हैं। यह ठीक भी है, क्योंकि हृदय यदि प्रेम भाव से परिलुप्त हो तो मस्तिष्क में विचार करने की क्षमता नहीं रह जाती। भगवान श्री राम ने हंसकर कहा, भाई इसे चाहे आप निंदा मानो या प्रशंसा, किंतु भरत का चमत्कार ही यही है। भरत के विषय में यह मान्यता है कि होत न भूतल भाव भरत को, सचर अचर चर अचर करत को। वस्तुतः जड़ को चेतन तथा चेतन को जड़ करने वाले श्री भरत ही हैं। अगर श्री भरत के प्रेम ने सबको जड़ बना दिया है तो वह प्रेम जन्य जड़ता है, अज्ञान जन्य नहीं। अगर मैं यह कहता हूँ कि श्री भरत ने साधु सभा का सेवन नहीं किया, तब तो वह ऐसी ही बात है कि जैसे कोई सुमेरु पर्वत से कहे कि तुम सोना लेने दुकान पर नहीं गए। मेरा यह कथन है कि जिन्होंने साधु सभा का सेवन नहीं किया वह तो मेरे अंतःकरण में माँ के प्रति जो उद्गार हैं उसकी अभिव्यक्ति है। इसके पश्चात पुनः प्रभु श्री भरत जी का गुणगान करते हुए कहते हैं कि तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। भरत, तीनों काल और तीनों लोकों में जितने पुण्यात्मा हुए हैं और आगे चलकर होंगे वे सब तुमसे छोटे हैं। साथ साथ यह भी कह दिया, उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। जो तुम्हारे ऊपर कुटिलता का आक्षेप करेगा उसके लोक पर लोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। आज सचमुच प्रभु के भाषण में बार बार समस्या आ रही है, क्योंकि श्री भरत जी को कुटिल कहने वाले दो व्यक्ति तो बिल्कुल सामने बैठे हुए थे। वे दो व्यक्ति हैं, एक तो श्री लक्ष्मण जी और दूसरे निषाद राज जी। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र ने फिर संभालते हुए कहा कि भरत, हो सकता है कि किसी ने तुम पर कुटिलता का आरोप किया हो, पर वह आक्षेप किसी दोष के कारण न होकर मेरे प्रेम के कारण किया हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसका उपाय भी बताए दे रहा हूँ। प्रभु ने कहा, भरत, अगर एक बार कोई तुम्हारा नाम ले ले तो उसके जितने पाप नष्ट होंगे, जितने पाप होंगे वे नष्ट हो जाएंगे। मिटह ही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजसु पर लोक सुखु, सुमिरत नाम तुम्हार। यह संकेत मानो श्री लक्ष्मण जी और निषाद राज को था कि तुम लोग भरत जी का नाम ले लो। ऐसा कहने के बाद प्रभु ने पूछ दिया कि भरत, मैंने जो कहा वह ठीक है कि नहीं। अब श्री भरत जी के सामने बहुत बड़ा संकट आ गया, क्योंकि अगर भरत स्वीकार करें कि हाँ यह ठीक है तो इसका अर्थ है कि वे यह मानते हैं कि मैं संसार का सबसे बड़ा पुण्यात्मा हूँ, और अस्वीकृति का तात्पर्य है प्रभु की अवज्ञा। पर ऐसी स्थिति में श्री भरत ने गुण और दोष के संदर्भ में एक दृष्टि दी, एक नई दृष्टि दी। उन्होंने कहा, प्रभु आप जो कह रहे हैं वह ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ वह भी ठीक है, लेकिन भरत दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं? क्योंकि तुम कहते हो कि मैं पापी हूँ और मैं कहता हूँ कि तुम पुण्यात्मा हो। श्री भरत जी ने कहा, प्रभु सत्य तो यह है कि जिसकी आँख से जैसा दिखाई दे रहा है वह वैसा कह रहा है। आपके बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपको अपनी आँखों से किसी का दोष तो दिखाई देता ही नहीं। देखि दोष कबहू न उर आने। इसीलिए जब आप दोष ही नहीं जानते तब तो यह मानना ही पड़ेगा कि मुझ में दोष होते हुए भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अतः आपका यह कहना बिल्कुल ठीक है कि भरत तुम में दोष नहीं है, पर महाराज यह तो आपकी दृष्टि की बात हुई, पर मुझे तो पता है कि मुझ में कितने दोष हैं। श्री राघवेंद्र ने कहा, भरत मैं दोष भले ही न जानूं, पर गुण देखना तो जानता हूँ, इसीलिए तुम यह स्वीकार कर लो कि मैंने जो गुण तुम में कहे हैं वे ठीक हैं। श्री भरत जी ने कहा, प्रभु बिल्कुल ठीक है, आप अगर गुण देखना जानते हैं इसीलिए आपने मुझ में गुण देखा है, पर प्रभु यह बताइए
कि अगर बंदर बढ़िया नाचने लगे और तोता बढ़िया पाठ पढ़ने लगे तो यह बंदर और तोते की विशेषता है कि सिखाने और पढ़ाने वाले की। प्रभु ने कहा वह तो सिखाने और पढ़ाने वाले की विशेषता मानी जाएगी। श्री भरत जी ने कहा महाराज बस समझ लीजिए कि भरत तो तोता और बंदर है, उसको नचाने और सिखाने वाले तो आप ही हैं। इसीलिए जितने गुण हैं वे तो आपके और दोष तो सब मेरे हैं। श्री भरत जी का वाक्य यही है कि पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। यूं सुधारि सन्मानि जन, किए साधु सिर मोर, को कृपाल बिनु पालिहई, बिरदावली बर जोर। इसी प्रकार श्री भरत जी ने यह एक नई दृष्टि दी कि संसार में अगर कोई गुण है तो वह व्यक्ति का अपना नहीं है। गोस्वामी जी ने कवितावली रामायण में कहा कि अगर एक ही व्यक्ति में संसार भर के समस्त गुण एक साथ एकत्र हो जाएं, फिर भी मैं उसका महत्व नहीं दूंगा। उस समय तुलसीदास जी ने जो गुण गिनाया उन्हें पढ़कर लगता है कि ये सब गुण तो किसी एक व्यक्ति में मिलना भी असंभव है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हम एक ऐसे व्यक्ति की खोज करें जो काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से सील गणेश सुते माने, हरिचंदू से सांचे, बड़े विधि से महवासे, महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से बक्ता, चिर जीवन लोमस ते अधिकानी। कामदेव के समान सुंदर हों, सूर्य के समान प्रतापी हों, चंद्रमा के समान शील हों तथा गणेश जी के समान पूज्य हों, हरिश्चंद्र जी के समान सत्यवादी हों, ब्रह्मा के समान महान हों, विषय सुख में इंद्र के समान हों, साक्षात शुकदेव के समान मुनि हों, सरस्वती के समान वक्ता हों तथा लोमश ऋषि से भी लंबी जिसकी आयु हो। सुनने वाले ने कहा महाराज ऐसा अद्भुत व्यक्ति तो विश्व वंदनीय होगा। गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, आपकी दृष्टि में भले ही वंदनीय हो, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे भय तो कहा तुलसी जो, पै राजीव लोचन राम न जाने। इतना होते हुए भी अगर उसने जानकी जीवन राम को नहीं जाना तो मेरी दृष्टि में उसका कुछ महत्व नहीं है। एक राजा के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए किसी ने कहा कि हाथी उसके दरवाजे पर झूम रहे हैं, महल में रानियां हैं, देश देश के राजा चरणों में प्रणाम करने के लिए एकत्र हैं। समस्त वर्णन को सुनने के बाद गोस्वामी जी ने कहा कि भाई ठीक है, तुम्हारी दृष्टि में होगा उसका वैभव इतना, लेकिन मैं तो फिर यही कहूँगा कि झूमत द्वार अनेक मतंग, जंजीर जरे मद चंबु चुचाते, तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पौन के गौन हुते बढ़ी जाते, भीतर चंद्रमुखी अवलोकति, बाहर भूप खरे न समाते, और ऐसे भय तो कहा तुलसी जो पई, जानकी नाथ के रंग न राते। इतना होते हुए भी अगर वह जानकी नाथ के रंग में रंगा हुआ नहीं है तो उसके वैभव का कोई अर्थ नहीं है। इसी सिद्धांत की पुष्टि रामायण में गुरु वशिष्ठ जी ने भी की है। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहुन राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। यह बड़े महत्व का सूत्र है। इसे यूँ कह लें कि जैसे किसी सर्वांग सुंदर व्यक्ति का वर्णन किया जाए कि उसकी नाक शुकतुंड के समान है, आंखें कमल की तरह हैं तथा दांत दाड़िम की तरह हैं, होठ कुंदरू के समान हैं। यद्यपि उस वर्णन को सुनकर तो यही लगेगा कि जो ऐसा व्यक्ति है उसमें तो सौंदर्य की पराकाष्ठा होगी, पर अगर सारा वर्णन करने के बाद यह कह दिया जाए कि सब कुछ तो है, केवल प्राण नहीं है, तब तो लोग यही कहेंगे कि बस उसे ले जाकर जला दो। इसका अभिप्राय है कि सद्गुण शरीर है तथा भगवत प्रेम उसमें प्राण है। सर्वगुण संपन्न होने पर भी यदि व्यक्ति में भगवत प्रेम रूपी प्राण नहीं है तो समस्त सद्गुण केवल जलाने योग्य हैं। हनुमान जी से अंगद जी ने पूछा, महाराज लंका को जलाने से पहले जितनी अच्छी तरह से आपने लंका को देखा, संभवतः रावण ने भी उतनी अच्छी तरह से उसे न देखा हो, क्योंकि रावण तो कभी कभी लंका के कुछ घरों में निमंत्रण पर गया होगा, लेकिन आपने तो पहले दिन में लंका को अच्छी तरह से देखा, फिर रात में घर घर घुस कर देखा। लेकिन प्रश्न यह है कि इतनी गहराई से आप लंका में क्या ढूंढ रहे थे?
हनुमान जी ने कहा, मैं देख रहा था कि यहाँ ऐश्वर्य और सारी विशेषताएं तो हैं, पर शांति तथा भक्ति रूपा सीता कहीं पर हैं या नहीं है। इसीलिए सारी लंका में घूमकर मैंने अच्छी तरह से देख लिया कि यहाँ स्वास्थ्य भी है, सौंदर्य भी है, समृद्धि भी है, पर सब कुछ होते हुए भी भक्ति रूपा सीता जी कहीं नहीं है। भक्ति का लेश नहीं है। अंगद जी ने कहा, महाराज आपने इतनी गहराई से लंका को क्यों देखा? हनुमान जी ने उत्तर दिया, भाई किसी व्यक्ति को मृत घोषित करने से पहले वैद्य बड़ी गहराई से जांच करता है कि नहीं, कि कहीं कुछ प्राण बाकी तो नहीं है। इसीलिए मैं लंका में ढूंढ रहा था कि देखें कहीं प्राण है कि नहीं। जहाँ पर मुझे भक्ति का प्राण दिखाई पड़ा उसे मैंने नहीं जलाया। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। हनुमान जी जब लंका का निरीक्षण कर रहे थे तब गोस्वामी जी ने लिखा है, मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगिनत जोधा। गयउ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख बाई देही। हनुमान जी रावण के मंदिर में गए, कुंभकर्ण के मंदिर में गए, मेघनाथ के मंदिर में गए, सारे राक्षसों के मंदिर में गए। इस वाक्य को पढ़कर व्यक्ति चौंकता है, क्योंकि मंदिर तो हम उस स्थल को कहते हैं जहाँ पर प्रभु की पूजा होती है, किंतु यहाँ पर राक्षसों के निवास स्थान को मंदिर क्यों कहा जा रहा है? सबसे विचित्र बात यह है कि विभीषण जी इतने बड़े भक्त हैं, पर उनके निवास स्थान के लिए कहा गया कि भवन एक पुनि दीख सुहावा। वह एक भवन है। पूछा गया, महाराज वहाँ मंदिर नहीं था क्या? उन्होंने कहा, हाँ था, पर हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। विभीषण स्वयं तो रहते थे घर में, पर पास में ही एक मंदिर बना हुआ था। यह बहुत बड़ी बात है। तुलसीदास जी का अभिप्राय है कि मंदिर वह स्थल होता है जहाँ किसी देवता की पूजा हो। लंका में भी जितने घर हैं वे सब मंदिर हैं, क्योंकि यहाँ प्रत्येक मंदिर में शरीर देवता की पूजा हो रही है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो अपने शरीर की पूजा में ऐसे लगे रहते हैं कि वैसी पूजा भला देवताओं की भी क्या होती होगी। इसी शरीर देवता की पूजा इस देहवादी नगर लंका में हो रही है। अंगद जी ने पूछा, महाराज अपने मंदिरों को जलाया, आपको संकोच नहीं लगा? हनुमान जी ने कहा, भाई मैं संसार वालों को बता देना चाहता था कि शरीर देवता की चाहे जितनी भी पूजा करो, लेकिन अंत में तो इन्हें जलाना ही पड़ेगा। जलाने के सिवा इसका अन्य कोई उपयोग होने वाला नहीं है। कई बार लोग कहा करते हैं कि गोस्वामी जी ने बड़ा अन्याय किया, क्योंकि रावण में इतने गुण थे, इतनी विशेषताएं थी, किंतु उन्होंने तो रावण के गुण तथा विशेषताओं का वर्णन ही नहीं किया। इस संदर्भ में मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी बातें उन लोगों के मस्तिष्क में आए बिना नहीं रह सकती जो गोस्वामी जी के सिद्धांत को ठीक ठीक नहीं सोच पाते। इसका मूल तत्व यह है कि गुण तो केवल बहिरंग वस्तु है, वस्तुतः आवश्यकता तो इसके अंतराल में विचार करके देखने की है। दोष और गुण तो लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। क्या एक गुणवान व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता? क्या दोषी व्यक्ति गुणवान नहीं हो जाता? आज इसके आचरण को देखकर हम प्रभावित होते हैं, कल उसके आचरण को देखकर लगता है कि यह तो बड़ा बुरा है। आज जिसे हम अच्छा समझते हैं, कल हमें उसमें बुराई दिखाई देने लगती है। इसीलिए दोष और गुण के मूल पर जब हम विचार करेंगे तो हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि गुण व्यक्ति का है, ऐसा नहीं देखना ही उचित दृष्टि है। गुण की समस्या इतनी बड़ी है कि साधारण लोगों की तो बात जाने दीजिए, परशुराम जी जिन्हें हम ईश्वर का अवतार मानते हैं, उन्हें भी इसका सामना करना पड़ा। परशुराम जी की जब मैं आलोचना करता हूँ तो कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं। मुझे स्मरण आता है कि कुछ वर्ष पूर्व एक श्रोता ने मुझे धमकी दी कि अगर आप इस प्रकार की बात कहेंगे तो यह आपका बहुत कड़ा विरोध करेंगे। वस्तुतः उनके मन में आवेश इसलिए आ गया क्योंकि जो सैद्धांतिक सत्य है उसे उन्होंने एक जाति विशेष के संदर्भ में जोड़कर देखा। उन्हें लगा कि परशुराम ब्राह्मण थे और ब्राह्मण की निंदा कर दी गई। यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने उनसे कहा कि भाई आप तो केवल ब्राह्मण ही मानते हैं, पर हम तो परशुराम जी को भगवान का अवतार मानते हैं। किंतु फिर भी जो आलोचना की जाती है उसका सूत्र क्या है, उसे आप अपने मन में बैठाने की चेष्टा करें।
श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि एक बार यह विवाद उठा कि ईश्वर सगुण है कि निर्गुण। सारे संसार के भक्त कहते हैं कि ईश्वर सगुण है, पर जितने वेदांती हैं, ज्ञानी हैं, वे कहते हैं कि ईश्वर निर्गुण है। लेकिन प्रश्न यह है कि दोनों में ठीक कौन कहता है। जब यह विवाद बढ़ा तो किसी ने सुझाव दिया कि क्यों ना ईश्वर से ही इसका उत्तर प्राप्त कर लिया जाए। जब भगवान से यह पूछा गया कि महाराज आप ही निर्णय कर दीजिए कि आप सगुण हैं कि निर्गुण, तो भगवान ने इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया। गुण के संदर्भ में यह सूत्र बड़े महत्व का है। भगवान ने कहा कि निर्गुणम, मैं निर्गुण हूँ। तो क्या महाराज भक्त लोग गलत कहते हैं कि आप सगुण हैं और आप में अनंत गुण विद्यमान हैं? भगवान बोले भाई वे भी ठीक कहते हैं, क्योंकि निर्गुणम माम गुणाः सर्वे भजन्ति निरपेक्षकम। वस्तुतः मैं स्वयं तो निर्गुण हूँ, पर ये गुण ही आकर मेरी सेवा में बैठ जाते हैं। भगवान ने मानो सूत्र दे दिया कि जो स्वदृष्टि से रहेगा निर्गुण और पर दृष्टि से रहेगा सगुण, वह तो झंझट से बचेगा। पर अगर स्वयं भगवान भी स्वयं को सगुण मान लेंगे तो वे भी बंधे बिना नहीं रहेंगे। दोनों भगवानों में बस यही अंतर था। इसीलिए हम एक अवतार को पूर्ण कहते हैं और दूसरे को अपूर्ण। इसे हम यूँ कह सकते हैं कि परशुराम जी ने अपने चरित्र के द्वारा यह शिक्षा दी कि वैसे तो जीव भी ईश्वर का अंश है, पर इतना होते हुए भी वह अपने आप को दोषी मानने को तैयार नहीं है। परशुराम जी ने जब कहा कि इतना बड़ा धनुष तोड़कर तुमने बहुत बड़ा कार्य किया, इसलिए अभिमान तो जरूर हुआ होगा। उस समय भगवान श्री राम ने जो बात कही वह बड़े महत्व की है। उन्होंने कहा, महाराज मुझ में तो गुण का लेश नहीं है। प्रभु का अभिप्राय है कि गुण के साथ जहाँ व्यक्ति गुणी बनेगा वहाँ पर अभिमान अवश्य आएगा। परशुराम जी की समस्या यही थी। यद्यपि उनमें अनेक महान गुण विद्यमान हैं, इतनी अधिक तेजस्विता है कि अकेले ही उन्होंने संसार में अन्याय करने वाले राजाओं को दंड दिया। वे त्यागी इतने बड़े हैं कि धन तथा सत्ता को तो उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। परशुराम जी महाराज में इंद्रिय दमन ऐसा है कि वे बाल ब्रह्मचारी रहे, विवाह ही नहीं किया। इस प्रकार उनके चरित्र में गुण ही गुण विद्यमान है। पर इस संदर्भ में यह सोचने के लिए तो हमें बाध्य होना पड़ता है कि संसार के लिए केवल दोष ही समस्या नहीं है, बल्कि गुण भी समस्या है। भगवान श्री राम जब धनुष यज्ञ में आए तो गोस्वामी जी ने लिखा कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। श्री राम के रूप में सूर्य का उदय हुआ। और जब परशुराम जी आते हैं तो भी गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। ये सूर्य भी आ गए। सुनने वाले ने कहा, महाराज जी की सभा में दो दो सूर्य आ गए। तुलसीदास जी ने कहा, हाँ हैं तो दोनों सूर्य, पर दोनों सूर्यों में अंतर बस यही है कि एक सूर्य तो कार्तिक महीने जाड़े का सवेरे वाला सूर्य है और दूसरा जेठ की दोपहरी वाला। इसका अभिप्राय है कि समाज के लिए केवल अंधकार ही समस्या नहीं है, बल्कि कभी कभी प्रकाश भी समस्या बन जाता है। अंधकार तो सभी लोग समझते हैं कि वह प्रकाश का विरोधी है, पर जेठ की दोपहरी में तो खूब प्रकाश होता है। लेकिन क्या उस प्रकाश से लाभ प्राप्त किया जा सकता है? बल्कि वहाँ तो कुछ उल्टी बात हो जाती है। रात में यदि गहन अंधेरा हो तो उजाले का मन होता है, पर जेठ की दोपहरी में जब तीव्र प्रकाश होता है तो व्यक्ति को लगता है कि अंधेरे कमरे में घुसकर पर्दे आदि गिरा लें, जिससे उजाला भीतर बैठने न पाए। इसका अर्थ है कि गुण भी कभी कभी समस्या उत्पन्न करता है। परशुराम जी के जीवन में गुण ने समस्या तब उत्पन्न की कि जब उन्होंने अपने आप को गुणी मान लिया। भगवान राम ने जब बार बार उनसे कहा कि आप ब्राह्मण हैं तो उन्होंने बिगड़ कर कहा कि निपटहि द्विज करी जान नहीं मोही। क्या तू मुझे दान लेने वाला साधारण ब्राह्मण समझता है? तब जो उनका भाषण हुआ उसका प्रारंभ मैं शब्द से ही होता है। मैं जस विप्र सुनावहु तो ही, चाप श्रुवासर आहुत जानु। कोप मोर अति घोर कृसानु, समधि सेन चतुरंग सुहाई। महामहीप भय पशुआई, मैं अहि परसु काटि बलि दीन है। समर यज्ञ जप कोटि न कीन्हे, मोर प्रभाव
विदित नहीं तोरे, बोल से निदरि विप्र के भोरे। क्या कोरा ब्राह्मण समझ रखा है? ध्यान से सुनो, मैं कौन हूँ और मैंने क्या क्या किया है। इसका अभिप्राय है कि निर्गुण सगुण बन गया। आगे चलकर जब परशुराम जी ने पूछा कि तुम्हें कितने गुण हैं, तो भगवान राम बोले, महाराज मुझ में एक भी गुण नहीं है। अगर आप यह समझते हो कि व्यवहार बिना किसी गुण के नहीं चलेगा, तो भगवान राम ने धनुष की ओर संकेत करते हुए परशुराम जी से कहा, देव एक गुण धनुष हमारे। महाराज मुझ में तो कोई गुण नहीं है, पर यह जो धनुष है उसमें एक गुण है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने द्वयर्थक शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि गुण का अर्थ गुण तथा धनुष में बांधने वाली रस्सी दोनों ही होता है। भगवान राम ने कहा, महाराज गुण तो है नहीं, पर अगर आप शब्दतः गुण ढूंढना ही चाहें तो इस धनुष को देख लीजिए, इसी में एक गुण है। मुझ में गुण का लेश नहीं है। वस्तुतः मैं गुण की सत्ता स्वीकार नहीं करता। परशुराम जी परशु धारण करते हैं और भगवान श्री राम धनुष धारण करते हैं। यद्यपि दोनों ही गुण हैं, पर दोनों में अंतर यह है कि धनुष की डोरी को तभी चढ़ाया जाता है जब युद्ध करना हो। लड़ते समय धनुष को गुण से बांध दिया जाता है, अन्यथा डोरी खुली रहती है। भगवान श्री राम का संकेत था कि महाराज गुण का प्रयोग तो केवल उसी समय करना चाहिए जब अवगुण से लड़ना हो। जब अवगुण मिट जाए तो गुण को भी छोड़ देना चाहिए। धनुष तो ऐसे गुण वाला है कि जो निरंतर चढ़ा नहीं रहता, उतरना भी जानता है। यह कमी तो परशु में ही है कि वह चढ़ना जानता है, उतरना नहीं जानता। भगवान राम ने कहा, महाराज गुण तो आप में है, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। पर बाद में जब परशुराम जी ने भगवान श्री राम को पहचान लिया, तो अपने आप को सगुण बनाकर जो भूल करने की भूमिका की थी, उसका उन्होंने परिमार्जन कर लिया। परशुराम जी अंत में भगवान राम की जो स्तुति करते हैं, उसे यदि आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें यह एक विशेष बात पाएंगे कि वहाँ पर उन्होंने भगवान श्री राम के प्रति 9 बार जय शब्द का प्रयोग किया है। वे स्तुति करते हुए कहते हैं, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करौ काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी से किसी ने कहा, महाराज आपने 9 बार जय शब्द का प्रयोग क्यों किया? उन्होंने कहा, भाई श्री राम ने मेरी स्तुति करते हुए कहा था कि आप में 9 गुण हैं, इसीलिए मैंने 9 बार जय शब्द कहकर ये 9 गुण उन्हीं को सौंप दिए और मैं निर्गुण हो गया। अंत में परशुराम जी का धनुष भी भगवान राम के पास चला गया। परशुराम जी जब प्रसन्न होकर लौट रहे थे तो किसी ने कहा, महाराज आपका धनुष तो छिन गया, पर फिर भी लगता है कि जैसे आपको कोई दुख नहीं हुआ। परशुराम जी ने कहा, भाई बहुत दिनों से कोई वस्तु ढोई जा रही हो और किसी दिन कोई एक नया व्यक्ति उसे उठाने वाला मिल जाए तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। इसी तरह बहुत दिनों तक मैंने गुण का बोझ ढोया, पर अब तो ऐसा नया अवतार हो गया है जो निर्गुण रहकर ही सगुणत्व को स्वीकार किए हुए है। इस तरह से परशुराम जी भगवान राम को अपना गुणार्पण करते हैं। महर्षि वाल्मीकि का अभिप्राय है कि गुण तो एकमात्र ईश्वर में ही हैं, इसीलिए हम अपनी जिह्वा को हंसिनी बनाकर ईश्वर के गुणों की प्रशंसा करें और भगवान को अपने हृदय में बसावें। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। नारायण नारायण।